नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपीएच ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम के ऑफिशियल चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की अग्निवीर की वैकेंसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर के पदों पर वैकेंसियाँ जारी कर दी गई हैं, जिसकी पूरी डिटेल आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज का लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। आगे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। तो दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर के पदों पर कुछ वैकेंसियां जारी की गई हैं, जिसमें कि सोल्जर, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही फार्मा, जेसीओ, रिलीजियस टीचर, धर्मगुरु। पहले हम बात करते हैं दोस्तों, 13 फरवरी 2024 से आप इनको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट 22 मार्च 2024 है। और उसके साथ ही दोस्तों, अग्निवीर का जो एग्ज़ाम डेट है 22 अप्रैल 2024 है और जेसीओ का जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों 22 अप्रैल 2024 से 7 मई 2024 के बीच कभी भी हो सकता है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की तो दोस्तों, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सब के लिए 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, जिसे कि आप दोस्तों डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से जमा कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो दोस्तों, अग्निवीर, जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट और ट्रेड्समैन के लिए 17.5 साल से 21 साल की आयु सीमा मांगी गई है और सोल्जर टेक्निकल के दोस्तों 17.5 साल से 23 साल के बीच आयु आपकी होनी चाहिए और सिपाही फार्मा के लिए दोस्तों 19 से 25 साल के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। जेसीओ रिलीजियस टीचर के लिए दोस्तों 27 से 34 साल के बीच आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। की बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी डिटेल की। अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेड्समैन, मेंस के लिए जो क्वालिफिकेशन है, अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, क्लास 8th, 10th, 12th पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, हाइट फॉर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ऑल अदर अग्निवीर पोस्ट के लिए दोस्तों, जैसे जीडी, टेक्निकल, ट्रेड्समैन के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। रनिंग की बात करें तो दोस्तों 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगी गई है 5 मिनट 30 सेकेंड में, और जो कि 60 अंकों का होगा। पुलअप दोस्तों 10 टाइम मांगा गया है, जो कि 40 अंकों का होगा। 9 फीट डिच मांगी है, जिग जैग बैलेंस मांगा गया है। और उसके अलावा पूरी डिटेल आपको अगर जाननी है तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अग्निवीर इन जनरल ड्यूटी जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस की। तो अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, क्लास 10th मैट्रिक एग्जाम पास्ड विद मिनिमम 45% मार्क्स एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, हाइट 162 सेंटीमीटर मांगी गई है, 1.6 km रनिंग मांगी गई है 7 मिनट 30 सेकेंड में, और 10 फीट का लॉन्ग जंप मांगा गया है, 30 फीट का हाई जंप मांगा गया है। अगली वैकेंसी है दोस्तों सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। तो इसके लिए दोस्तों, अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों 10+2 इंटरमीडिएट मांगा गया है। साथ ही दोस्तों, साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, यानी कि इंटरमीडिएट में आपकी साइंस साइड होना चाहिए और उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश होनी चाहिए, जिसमें कि आपके मिनिमम 50% मार्क्स होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में 40% होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। फॉर वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी है। उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। रनिंग दोस्तों 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगी है 5 मिनट 45 सेकेंड में। 9 फीट डिच मांगा गया है, जिगजैग बैलेंस से मांगा गया है। और आगे बात करते हैं सिपाही फार्मा की। तो दोस्तों, अग्निवीर आर्मी रिक्रूटमेंट कैंडिडेट मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट फ्रॉम वेयर द रैली इज गोइंग टू अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, 10+2 एग्जाम पास्ड होना चाहिए। क्वालिफाइड इन डी फार्मा विद मिनिमम 55% मार्क्स एंड फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका डी फार्मा कंप्लीट होना चाहिए 55% अंकों के साथ, और आपका फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और उसके साथ ही दोस्तों, बी फार्मा विद 50% मार्क्स एंड रजिस्टर्ड इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अगर आपने बी फार्मा किया है तो 50% नंबर आपके होने चाहिए, वो भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 169 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। उत्तराखंड के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। 1.6 किलोमीटर रनिंग मांगी गई है 5 मिनट 45 सेकेंड में। 9 फीट का डिच मांगा गया है, जिगजैग बैलेंस मांगा गया है।
आगे बात करते हैं दोस्तों जेसीओ रिलीजियस टीचर यानी कि धर्म गुरु पंडित गोरखा ग्रंथी, जिसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों आरटी पंडित एंड पंडित गोरखा के लिए हिंदू कैंडिडेट विद शास्त्रीय आचार्य इन संस्कृत, यानी कि संस्कृत से शास्त्रीय आचार्य किया हुआ होना चाहिए। कर्मकांड एज मेन कोर सब्जेक्ट और 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्मकांड, और 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में। आरटी ग्रंथी के लिए दोस्तों सिक्खी कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी इन पंजाबी, यानी कि बैचलर डिग्री की होनी चाहिए आरटी ग्रंथी के लिए। और उसके अलावा आरटी मौलवी मुस्लिम कैंडिडेट बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, अलीम इन अरबिक और अदीब माहिर उर्दू माहिर इन उर्दू। और आरटी पादरी की बात करें दोस्तों क्रिश्चियन कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। और बौद्ध गुरु की बात करें तो दोस्तों बुद्धिस्ट कैंडिडेट विद बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें हाइट जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, गोरखा एंड लद्दाखी रीजन के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी गई है, चेस्ट 77 सेंटीमीटर मांगी गई है, 1.6 km रनिंग मांगी गई है 8 मिनट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वैकेंसियाँ समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वैकेंसी समझ में आई तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।